लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी प्रेम यहाँ पर, हम जिसको आज प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, वो मोह है, only the attraction. A simple attraction is not love, divine love. जो खाली एक आकर्षण है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम में कोई स्वार्थ होता ही नहीं है। आपसे मेरा किसी से लगाव है तो लगाव में स्वार्थ अगर छुपा है तो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में स्वार्थ का नामो निशान होता नहीं है। जहां स्वार्थ है वो प्रेम नहीं, वो क्या है, मोह है। और जहां प्रेम होगा वहां आकांक्षा, इच्छा, बदला में कुछ किसी चीज को पाने की अपेक्षा नहीं होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्रेम। प्रेम में जो है पाने की कोई भी चाहत नहीं होती है, बिल्कुल मिटाना सब कुछ। तो ये है अक्षरार्थ के प्रेम के स्वरूप। वो हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं, खाली वो देते हैं। इसलिए तो वाणी में कहा सदा सत सुख के, एक पल नहीं, सदा सत सुख को देने वाले दाता हैं। हम लोग लेते लेते उब जाएंगे लेकिन वो देना बंद नहीं करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुंदर जी, तो ऐसे सच्चिदानंद पार ब्रह्म को पाने के लिए अर्जुन ने भी गीता के अंदर श्री कृष्ण जी को कहा। तो जहां पर श्री कृष्ण जी मुक्ति देने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं तो वो परब्रह्म स्थिति में, परब्रह्म के जबरायन की शक्ति ने कृष्ण जी के अंदर बैठ करके मुक्ति देने की बात कही है। तब तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन जी ने पूछा कि प्रभु, मैं उस समय तो युद्ध के तनाव में था, मैं कुछ ग्रहण नहीं कर सका था वो ज्ञान, अब मुझे कृपा करके बता दीजिए, मुझे अनुकंपा कीजिए मेरे ऊपर। तो कृष्ण जी कहते हैं देखो, जो व्यक्ति ज्ञान सुनाते हैं, जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, चर्चा सुनाते हैं, और इस चर्चा को इधर से सुनकर इधर से छोड़ देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कृष्ण जी कहते हैं कि जो मैंने तुमको पहले ज्ञान सुनाया था समाधि अवस्था में, अब जैसा का तैसा दोबारा बताना संभव नहीं है। तो इसलिए अर्जुन, वो अगर तुमने दिल में रखा होता वो ज्ञान तो तुम्हारे लिए मुक्ति के लिए वो पर्याप्त, यानी एकदम पर्याप्त ज्ञान था, इनफ ज्ञान था वो, लेकिन तुमने उसको भुला दिया। मैं क्या कर सकता हूँ, अब जैसा तुम हो वैसा ही मैं हूं, तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इतना अंतर है कि अगले और पिछले जन्म को मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, लेकिन बस जैसे तुम शरीर छोड़ते हो मैं भी छोड़ता हूं शरीर। गीता के अंदर कहा है यही बात, जैसे तुम शरीर छोड़ते हो मैं भी छोड़ता हूं, मैं भी मरण धर्म को प्राप्त होता हूं। इसलिए अर्जुन, तुमको जो है अखंड मुक्ति चाहिए, जन्म और मृत्यु के चक्र से तुम्हें अलग होना है, तो तुम्हें पार ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद की भक्ति करनी पड़ेगी। और वो भक्ति जो है तुम्हें तत्वदर्शी ब्रह्म मुनियों के सत्संग से मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वो तत्वदर्शी ब्रह्म मुनि है, वो कलयुग में प्रकट होंगे, भविष्य में आने वाले, कलयुग शब्द नहीं कहा लेकिन कृष्ण जी ने भविष्य में आने वाले हैं ऐसा उन्होंने इशारा किया। इसका मतलब कलयुग के लिए कह रहे हैं। तो जब वो तत्वदर्शी ब्रह्म मुनि आएंगे, उनकी खोज करके उनके चरणों में चले जाना और उनकी सेवा करके उनको रिझाना, और रिझाने के बाद उनके चरणों में बैठ कर हाथ जोड़ करके बैठना, और तुम्हारे दिल में जो भी संशय होंगे बैठ करके पूछना, वो तुम्हारे यथावत समाधान, यथोचित समाधान तुम्हारे प्रश्नों के कर देंगे। इस तरह से भगवान कृष्ण जी ने कहा है। तो उन्होंने जिस कलयुग में अनहोनी घटना घटने के लिए जो इशारा किया अर्जुन को, तो वही अनहोनी घटना के स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निष्कलंक बुद्ध अवतार के स्वरूप में प्राणनाथ के रूप में वो कलयुग में प्रकट होते हैं। तो उस समय भारतवर्ष के अंदर बहुत अत्याचार हो रहा था धर्म के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा था मुगल शासन के द्वारा। तो ऐसे समय में श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो प्राणनाथ जी का प्रकटन हुआ और उन्होंने सब हिंदू राजाओं को एकत्रित किया, सबको ललकारा, देखो तुम क्षत्रिय होकर के धर्म की रक्षा कब करोगे? राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो।
हम अपना हिंदू धर्म जा रहा है, हिंदू धर्म का विनाश हो रहा है, हिंदू धर्म का सत्यानाश हो रहा है। धर्म की अगर रक्षा करोगे तो ही तुम्हारा धर्म रक्षा कर सकता है। धर्म की तुम पालन नहीं करते हो तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये मनुष्य देह जो है धर्म पालन के लिए मिला हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मानव शरीर हमें धर्म की पालना के लिए मिला हुआ है, धर्म को पालने के लिए मिला हुआ है। इसका मूल एग्जिस्टेंस यही है। हम जीवित हैं, धर्म जीवित है तो हम जीवित हैं। अगर हम जीवित हैं और धर्म हमारा जीवित नहीं है तो हम जीवित होते हुए हम मुर्दों के समान हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि धर्म हमारा प्राण है। तो व्हाट इज मीन बाय धर्म? हम धर्म को प्राण कह रहे हैं तो फिर धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म किसका विषय है? यह जानना जरूरी है। तो धर्म क्या है? सत्य। ठीक है। धर्म का शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग होता है धारण करना, ग्रहण करना, लेना, समझना, अपने अंदर उतारना। उतारने में क्या उतारना है? तो धर्म का मतलब सीधा होता है ग्रहण करना या धारण करना। आगे बताते हैं कि धारण क्या करना चाहिए। धर्म का मतलब तो क्या धारण करना, लेकिन क्या धारण करना चाहिए? सत्य। सत्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा के अस्तित्व को, परमात्मा के सत्ता को, परमात्मा के आइडेंटिटी को अपने हृदय से स्वीकार कर लेना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये मेरा शरीर, मेरा परिवार, ये संसार जहां मैं हूं, ये सब कुछ परमात्मा की इच्छा से ही चल रहा है, उनकी इच्छा पर ही निर्भर है। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है कल, सब कुछ उनके इशारे पर होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये बात जब समझ में आ जाती है, नहीं समझ में आती है तो समझ लेना ही धर्म को धारण करना है। ये धर्म और वो एक है। पूरे सृष्टि के अंदर धर्म एक ही होता है। लेकिन आज जो अलग अलग धर्म की कल्पना हम कर बैठते हैं वो भाषा और संस्कृति के कारण, भाषा और हमारे ट्रेडिशन के कारण एक दूसरे के लोग कट्टरपंथी हो जाते हैं। और धर्म जो है ये आंखों का विषय नहीं है, धर्म हाथ पैर का विषय नहीं है, गुण अंगेंद्रियों के द्वारा धर्म होता नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धर्म जो है आत्म का विषय है। आत्मा के द्वारा हृदय के आत्मीयता के धरातल पर ही धर्म को समझा जा सकता है और धर्म की परिभाषा समझ में आती है। गुण अंगेंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ हम करते हैं उसको धर्म नहीं कहते, ये कर्म है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मंदिर जाना, मंदिर में जा करके फूल इत्यादि चढ़ा करके दंडवत करना, भेंट इत्यादि अर्पण करना, ये सब कुछ कर्म है, अच्छे कर्म। जो कर्म मुझे संसार की तरफ से हटा करके परमात्मा की ओर ले जाने वाला है, वो कर्म, वो अच्छा कर्म है। लेकिन धर्म का स्वरूप इससे भिन्न है। जो गुण अंगेंद्रियों से जो करते हैं, हम जैसे बर्ड पीपल में जाकर के दूध पानी चढ़ाते हैं, तो वो धर्म नहीं है, ये कर्म है, सत्कर्म इसको कह सकते हैं, अर्थात अच्छा कर्म कह सकते हैं, पुण्य कर्म मान लीजिए। लेकिन धर्म जो है, धर्म आत्मा को अपने मंजिल को दिलाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धर्म अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं और रिलीजन इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है रिलीजन। रिलीजन मीन्स री एटले अगेन, रिलीजन मीन्स टू पे गेन पीस अगेन, अर्थात शांति को पुनः प्राप्त करना ही क्या है? धर्म है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य भी क्या है? निज आनंद को पुनः प्राप्त करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम प्रणाली क्यों बने? निज आनंद को पाने के लिए। निज आनंद को पाने के लिए हम निजानंद संप्रदाय अर्थात निज आनंद ज्ञान धारा को किए। प्राणा जी संसार के अंदर कोई एक संप्रदाय चलाने के लिए नहीं आए, क्योंकि हजारों संप्रदायों की भीड़ लगी हुई थी संसार के अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज संसार के अंदर लगभग 1200 संप्रदाय हैं और
उनमें से लगभग 1000 संप्रदाय के कोई पद्धति का कुछ भी अता पता नहीं है। लोग पढ़ लिख कर विद्वान हो गए, शब्दों का ज्ञान उनको बहुत ज्यादा आ गया, वोकैबुलरी उनके पास बहुत ज्यादा हो गई, तो उन्होंने अपने नाम का झंडा लहराने के लिए कुछ अलग ही संप्रदाय खड़ा कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बाप बेटों में झगड़ा हो गया और बेटा जो है पिता से नाराज होकर के घर से निकल गया, उदास होकर के, तो उसने उदासी संप्रदाय शुरू कर दिया। भारत के अंदर उदासी संप्रदाय नहीं। तो ऐसे ऐसे कहीं के ईट कहीं पे रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं से गीता के दो श्लोक ले लिए, कहीं कबीर जी के 2 चौपाई ले ली, और कहीं महाभारत से 1 श्लोक ले लिया और अपने काम चलाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार से सत्य की पहचान न कोई करवा सकता है न कोई कर सकता है। सत्य की पहचान करने के लिए सत्य ब्रह्म ज्ञान चाहिए, और उसके विषय में सत्य युग से भविष्यवाणी की गई थी कि ब्रह्म ज्ञान जो है कलयुग में उसका अवतरण होना है। शास्त्रों के अंदर प्रमाण है। यहां तक कि व्यास जी ने भी भागवत के अंदर कह दिया कि देवापि संतनोर भ्राता मरु से इक्ष्वाकु वंशज कलाप ग्राम आसाते मां योग बलान्वित। कह रहे हैं कि 28वें कलयुग में 2 महान आपका प्रकट होंगे, जो देवापी और मरु नाम के चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के जीव के ऊपर बैठ करके वो आत्माएं ब्रह्म ज्ञान को अवतरण कराने का कार्य करेंगी, और उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा संसार के संपूर्ण लोगों का उद्धार हो जाएगा, सबकी मुक्ति हो जाएगी। सब, क्योंकि परमात्मा सबके हैं। परमात्मा सज्जनों को भी मुक्ति देने के लिए आए हैं, और जो दुर्जन है अर्थात जो जिनके अंदर जो पाप कर्मों में संलग्न हैं और जो पाप कर्मों में सम्मिलित हैं, उनको भी, उनके पाप को भी नष्ट करके, उनके दिल को निर्मल करके उनको भी वो मुक्ति दे देंगे। क्योंकि इस संसार के अंदर पाप कर्म भी बंधन है और पुण्य कर्म भी बंधन ही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पाप सोने का जंजीर है तो पुण्य जो है, पाप लोहे का जंजीर है तो पुण्य सोने का जंजीर है, दोनों ही जंजीर है। बल्कि पाप के लोहे के जंजीर को आप तोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, उसमें इतना जो है लगाव नहीं होता क्योंकि इतना कीमती भी नहीं होता। लेकिन सोने का जंजीर जो है बहुत कीमती होता है और वो बहुत नाजुक भी होता है। इतना किया तो वो टूट भी सकता है, लेकिन जो नाजुक है वो बहुत भारी बंधन है, टूटना तोड़ना मुश्किल है। और इस सोने के जंजीर को कोई तोड़ दे तो वो आसानी से सत्य की पहचान कर सकता है। और सोने के जंजीर क्या है, जो गले में हमने पहना है वो नहीं, ये तो ये कोई जंजीर नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष से हमने अब शोभा के लिए लगाया है। अप्रत्यक्ष जो जिन जंजीरों में हम बंधे पड़े हैं, उस जंजीर को अगर विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उस जंजीर को अगर हम तोड़ देंगे तो हमें सत्य की पहचान करना बहुत आसान हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यहाँ श्री महराज ठाकुर जी नौतनपुरी में सदगुरु की पहचान भी हो गई, परब्रह्म के ज्ञान की भी उनको पहचान हो गई, ज्ञान भी मिल गया। तो दोनों भाई गोवर्धन ठाकुर जी और महराज ठाकुर जी लगभग 12 साल की उम्र में सदगुरु के चरण में गए और 24 साल तक दोनों का साथ रहा। और यहाँ पर 1700 में गोवर्धन ठाकुर जी का जो है देहांत हो जाता है, उनका धाम गमन हो जाता है और महराज ठाकुर जी अकेले पड़ते हैं। उनका लगता है कि मेरा एक बाजू ही कट गया, दाहिने हाथ ही चला गया, ऐसा उनको प्रतीत होता है। 13 वर्ष माया में था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीच कौशल हौज। 13 वर्ष तक 1687 से लेकर के 1700 तक 13 वर्ष होता है। तो उनके अंदर ऊपर कुछ लौकिक बोझ था परिवार का। तो लेकिन ये शरीर परिवार में है, लेकिन शरीर के अंदर परिवार को नहीं रखते हैं। महापुरुषों में और हम सामान्य लोगों में अंतर इतना ही होता है। उनके शरीर भी माता के द्वारा पैदा हुआ है, माता के गर्भ से ही पैदा होते हैं वो भी, लेकिन अंतर उनका कितना था। जन्मने के बाद उनको जो विवेक मिल जाता है वो अंतर की दृष्टि खोल देते हैं। वो संसार में रहते हुए भी संसार से वो अलग रहते हैं। हम संसार में रहते हैं, हमारे अंदर भी संसार हम
रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लेकिन महामती जी ने जल कमलवत जीवन बिताने की पद्धति बताई। जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माए सुपन, संसार में रहिए और अपने दिल के अंदर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आनंद को, उनकी छवि को, उनके प्रेम को, उनके चरणों की छवि को अपने दिल में बिठाइए, तो माया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। चर्चा नित विचारही, मन में बड़ो विलास, नित प्रति श्री राजसो, करत विनोद कई हास। जो चर्चा सुनते हैं इतना उमंग होता है, मेरा ठाकुर जी को आनंद होता है। चर्चा सदगुरु महाराज के चरणों में बैठ कर सुनते हैं और आंखों से आंसू बंद नहीं होते। और मेरा ठाकुर जी के दिल में लगता है, क्योंकि सदगुरु महाराज पूरे परम धाम का वर्णन करते हैं। एक दिन सुंदर साहब ने कहा कि सदगुरु महाराज, आप परम धाम में कल कल जमुना जी बहती हैं, आप ऐसा बताते हो, दूध से भी जो मीठी है जमुना जी, और दूध से भी उज्जवल है और मिश्री से भी मीठी है, ऐसा मीठा जल है जमुना जी का। संसार की जमुना जी का ऐसा नहीं है। तो आज की जमुना जब राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों की पाप, आज तो गंगा जमुना दोनों मैली हो गई है। लेकिन परमधाम की जो जमुना है, जो अखंड जमुना जी है, उसका पानी कैसा है? दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा है। और जमुना जी के दोनों किनारों में मंद मंद शीतल वायु, सुगंधित पवन बहते हैं, तो दिल और हृदय को जो है सुकून महसूस होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साहब ने कहा कि परमधाम जमुना जी के दर्शन करा दो महाराज जी। तो उन्होंने कहा कि देखो, बीच में रंगमहल है, रंगमहल के उत्तर तरफ जो है तर जमुना जी प्रकट होती है। ऐसे सदगुरु महाराज तख्त पर बैठे हुए थे, बगल में दीवार था, उन्होंने उंगली से कर दिया कि बस उत्तर से जमुना जी निकलती है। तो वहां पर जमुना जी जो है इटलाती बल खाती हुई जमुना जी निकलती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। निकल करके जमुना जी आगे सब उसमें सुंदर साथ नहाते हैं, खूब मस्ती लेते हैं, और दूसरे पल में इस तरह से आड़ी का लीला। क्योंकि राज्य को इस संसार में आना हुआ, तो सामान्य जीवों को अपने प्रति विश्वास दिलाने के लिए राजी महाराज ने जीवों को जो है कुछ कुछ दिखा देना पड़ा, मजबूर होकर के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आत्माओं को तो सहज, उनको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उनको तो सीधे सी बस एक शब्द मिला पहचान हो जाती है। लेकिन जीव जो है ना, जन्म जन्मांतर से जीव के हृदय में विषय विकारों के जो कुसंस्कार है, वो परत ऊपर से जम करके बैठा हुआ है। ब्रह्म ज्ञान के मार से, ब्रह्म ज्ञान के हथौड़े से जब उसमें मार पड़ेगी, चोट पड़ेगी, तभी जीव जा करके निर्मल होता है, उसके विकार अलग होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए चर्चा ब्रह्म ज्ञान जीव को जरूरी है। हम गलत है कि सही है, हमारा हृदय किधर जाता है, हम जब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनते हैं तो ये हमारा दिल निर्णय कर सकता है। हम दूसरे किसी को झूठ बोल सकते हैं, अपने को कभी भी हम झूठला नहीं सकते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मान लीजिए कोई रास्ते में जा रहा है, किसी को कुछ नोट मिल गए, 500 का नोट मिल गया, ठीक है, 100 रुपया डॉलर मिल गया, चारों तरफ उसने दिल से दौड़ा, कोई नहीं देखा है मुझे, इतने में पिकअप कर लिया, 100 का नोट उठाया उसने। लेकिन उठाते समय उसको धड़क रहा है दिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दिल धड़कता है कि जो दिल तो कह रहा है कि ये तेरा नहीं है, और जो तू कर रहा है ये गलत है, और लोगों ने देख लिया तो पकड़ेगा। दिल तो नहीं मान रहा है ना, कोई नहीं देख रहा है, ठीक है ये बात, लेकिन उस अपने दिल को तो वो छुपा नहीं पा रहा है। और हम अपने दिल में किसकी आइडेंटिटी को मानते हैं? अपने दिल में उस प्राण प्रीतम को मानते हैं, तो उससे कुछ भी हम छुपा नहीं सकते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहेब से कौन छिपाए जिनके हाथ में डोरी। तेरे हाथ डोरी पिया खींची चली आऊं, घड़ी घड़ी पल पल गुड़ तेरे गांव, गाती फिरू ये तराना। तो जिधर डोरी खींचते हैं वहीं जाना है। हमारी कोई
बस की बात नहीं है। वो जो सोचते हैं राज्य तभी हमारे दिल में आता है। हम कुछ अलग से सोचते हैं। हमारे परीक्षण करने के लिए भी माया की बातें भी राज्य महाराज की आज्ञा से आती है दिल के अंदर, लेकिन उनकी पहचान अगर असल में ईश्वर के द्वारा है तो वो तब जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब मेरा ठाकुर जी सोचते हैं, सदगुरु महाराज इतने सुंदर तरीके से जो है परमधाम का वर्णन कर रहे हैं और बताते हैं कि मैं भी परमधाम की आत्मा हूं, तो मैं क्यों नहीं वर्णन कर सकती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और ये निश्चित रूप है कि ये बस तो हुक्म की जो होवे एक ठोर, चर्चा सब कोई कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है चर्चा। चर्चा करने के लिए किसी को भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अपने तरफ से तैयारी करके आना और राज्य के द्वारा बख्शिश मिलना, उसमें मजा कुछ और होता है। कोई बच्चा जो होता है अपने विवेक से कोई तैयारी कर ले और कोई लौट कर आए समराज करके, वो जिसको मगब करके आ जाए, तो और बीच में भूल गया तो करती सर बस बोलते रहेगा सब, उसको वो आगे पासा हो जाएगा और वो तो याद किया था ना, भूल गया, उसको कहते हैं तैयारी। और बस जिसको नौनिश्चित धारा प्रवाह राजी देते हैं उसमें मजा, उसमें आनंद कुछ और होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब श्री मेरा ठाकुर जी सोचते हैं सदगुरु महाराज इतने सरल तरीके से परम नाम का बयान करते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। आखिर मैं भी तो परम नाम की आत्मा हूं। उनके राज्य महाराज उनसे परम नाम का वर्णन करते हैं, करवाते हैं, तो मेरे से क्यों नहीं करवाते हैं। बस ये बात जो है उनके दिल में बैठ गई और इसी के इस बात इसका खुलासा करने के लिए और इसका जो है ये मतलब निपटारा करने के लिए लगते हैं। सोचते हैं कि जरूर मेरे अंदर कुछ अवगुण होगा, इसीलिए मेरे द्वारा वो परम नाम की चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं। उन्होंने देखा अवगुण के हिसाब से, तो गए घर में तो देखा कि पत्नी के दागिना पर नजर गया। गहने जो होते हैं आभूषणों के, जरूर इसके आभूषण जो कीमती है ना, तो संपत्ति के प्रति मेरा ध्यान गया होगा, इसलिए चलो इसको हटा दो। फूलबाई को कहा कि मेरी इच्छा ऐसी, तो वो भी उन्होंने मान लिया, चलो आपकी इच्छा है, क्या मुझे क्या लेना है, आप मेरे सुहाग है, संपत्ति का इसका क्या करना मुझे, आप सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है। बस उतार करके सब कुछ दे दिया, ले जा करके सदगुरु के चरण में डाल देते हैं। और बस मुझे लगा कि ये जो दागिना के प्रति मेरी दृष्टि जा रही है, इसीलिए मेरे अंदर अवगुण है और मुझे जो है राज महाराज का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, राज मेरे से चर्चा नहीं करवा रहे हैं। देवचंद जी कहते हैं देखो ऐसी बात नहीं, तो आत्म परम निर्मल आत्म इंद्रावती है और आत्मा के अंदर तो कोई अवगुण होता नहीं है। जब सदगुरु के सामने आते हैं और जो सदगुरु कहते लगता है कि ठीक तो कह रहे हैं, ऐसा लगता है, लेकिन जब घर में जाते हैं तो मन मानता नहीं, क्या कर सोचते हैं कि चलो ये मन जो है ना, ये पापी मन के कारण शायद लगता है, चलो बाजार में देखें क्या मन का परीक्षण लेने, ये मन ने कितना पापों को पहचान लिया है, चलो रास्ते में चलते हैं। रास्ते में गए, एक हलवाई का दुकान आ गया, मिठाई वाले ने स्वीट्स हलवाई का दुकान आ गया, वहाँ एकदम मीठे मीठे अच्छे मिठाई हलवाई ने बना करके रखा था, वहाँ अंदर उसमें बाहर से शीशा से कवर किया है। मन ने चाहा हुआ क्या जलेबी खा मिलता तो जीव से जो है जीवा से पानी टपक रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक थप्पड़ दिया अपने आप को मेरा ठाकुर जी ने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गाल पर जोर से थप्पड़ दिया, बेईमान मन मिठाई खाना चाहता है, परमात्मा की वाणी तुझे अच्छी नहीं लगती, मिठाई चाहिए तुझे, थप्पड़ मार के आगे निकलते हैं। ये प्रसंग मुझे याद आ गया इसमें कि बड़े महाराज जी की बीतक, रामचंद्र दास महाराज जी की बीतक जो हमने पढ़ी एक बार, उसमें लिखा है महाराज जी को भी मिठाई खाने का मन हुआ तो आगे जाकर नीम के पत्ते इतने सारे तोड़ते हैं और मुंह में डाल देते हैं, लेगा मन तुझे मिठाई चाहिए ना। तो इस प्रकार से महापुरुष जो होते हैं
अपने जीव का परीक्षण, मन की परीक्षा इस तरह से करते हैं। अब मन की भी परीक्षा कर ली तो कई प्रकार से देखा कि ओह, अब उनका मन गया कि जरूर मैं रोटी जो है ना, मैं 2 रोटी खा रहा हूं, इसके द्वारा मेरा ध्यान जो है भोजन में ज्यादा स्वाद में लगा हुआ है। तो क्या किया उन्होंने, आज कल 2 लेते थे तो आज 1 लेने लगे, और आने वाले कल में 1 आधा और आधा के भी आधा करते करते उतरते आहार घटाइया रहा पैसे भर दोए, बल घटाई इंद्रियन का सुख चला आकार सोए। उतरते उतरते धीरे धीरे करके आहार भी घटा दिया। अब बिल्कुल आहार जब घट जाएगा तो शरीर तो स्लिम हो ही जाएगा, बिल्कुल पतले होने लगे। ना दूध पीते हैं ना कुछ भी जो स्वादिष्ट भोजन है वो बिल्कुल छोड़ ही दिया उन्होंने। तो शरीर दिनों दिन लगा पीला होता जा रहा है, रंग जरूर का आया, बिल्कुल पीला रंग हो गया। अब बाल भाई जो कहते हैं सतगुरु महाराज, एक भाई तो पहले ही चला गया, अपने सुंदर साथ धाम गमन होते जा रहे हैं, क्या आपको जरा भी चिंता नहीं? गोवर्धन ठाकुर पहले चला गया और दूसरा भाई भी जो है अब तैयारी में लगा हुआ है। आप जरा उसको समझाइए, नहीं तो फिर अगर सुंदर साथ इसी तरह से जाते रहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब मेरा ठाकुर जी आज भी आते हैं चरणों में, कहते हैं सतगुरु महाराज कुछ तो बताइए, कुछ तो अवगुण बता दीजिए जिसके द्वारा मुझे पता चले कि मेरे अंदर क्या अवगुण है और मुझे मैं दूर करूं। ऐसे होना, ये तो क्या मेरा सब के अंदर सब सच का आदत को अवगुण नहीं था, ये हमारे लिए सिखापन है। प्रत्येक पल जो है हम कहीं आने की जरूरत नहीं है, अवगुण झांकने के लिए मंदिर में आना जरूरी नहीं है। हम एकांत में घर में जैसे रात्रि को जब बिस्तर में पड़ जाते हैं, कभी थकते हैं तो बिल्कुल सोई नींद आ ही जाती है, लेकिन जब नहीं नींद आती है तो देखिए तब हम असल में अकेले नहीं होते हैं। मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा उसको पकड़ लीजिए। रियलिटी में जो हम है ना इंडिविजुअली, वो अकेले में होते हैं, भीड़ में नहीं होते हैं।